इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका। सज़ा मुअत्तल होने के बाद वो अंडर ट्रायल कैदी हैं जो अडियाला जेल रखे जाते हैं। फिर चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल क्यों रखा गया है? यूँ ना हो कि साबिक वज़ीर आज़म को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर सहूलतों से महरूम रखा जाए। ये बात तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। साबिक़ा केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत की इन कैमरा समाअत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसका रिकॉर्ड देख कर फैसला करेंगे। वकील शेर अफजल बरवत के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म वाली सहूलियात भी फराहम कर दी गई। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा जारी है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। मुल्क की अवाम तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू इस सवाल पर कि नून लीग का इलेक्शन में बयानिया क्या होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मेमार हैं, तरक्की का सफर आगे बढ़ाएंगे। तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। हमारा बयानिया पाकिस्तान की खुशहाली है। लंदन में नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का मुशावरती इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मलिक अहमद खान और सुलेमान शहबाज शरीफ भी शरीक थे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका दुबई जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ECL में नाम होने पर FIA रोकर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। एंटी करप्शन ने लाहौर कचहरी से एक रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। खावर मानिका पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें बनाने का इल्ज़ाम है। वर्ल्ड कप के लिए भारत ने अब तक पाकिस्तान टीम को वीजे नहीं भेजे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। 3 साल से इस मामले पर तवज्जो दिला रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। PCB की ICC से शिकायत, भारतीय रवैया मायूस कुन है, सूरत हाल गैर यकीनी है। खत में मजीद कहा गया कि जब भी भारत से राबता किया जवाब मिला कि 24 घंटे में वीजे आ रहे हैं। वर्ल्ड कप सर पर आ गया, वीजे न आए। ICC शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान टीम को 27 सितंबर को भारत में मौजूद होना है। भारत के लिए बराह रास्त फजाई मामलात नहीं है। कौमी टीम को दुबई से होते हुए भारत जाना है। 29 सितंबर को पाकिस्तान टीम का पहला वार्म अप मैच शेड्यूल्ड है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर के अस्पतालों और फार्मेसीज को बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। ड्रैप हुकाम का कहना है कि किसी अस्पताल, लेबॉर्ट्री या फार्मेसी के पास इंजेक्शन की रीपैकेजिंग का लाइसेंस नहीं। मार्केट में गैर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों तरह के इंजेक्शन मौजूद हैं। दरामदशुदा इंजेक्शन का क्वालिटी चेक मुकम्मल होने तक इस्तेमाल न किया जाए। मरीज भी आंखों की बीमारी के लिए फ़िलहाल ये इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करें। लाहौर में ड्रैप का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापा। इंजेक्शन की 110 माइल्स बरामद। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए गए। पंजाब में इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 77 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बीनाई मुतासर। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, बहावलपुर के 4 और मुल्तान की 3 निजी क्लिनिक्स शामिल। गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फरोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जमाल नासिर की मियो अस्पताल लाहौर में मुतासरा अफराद से मुलाकात। मीडिया को बताया कि इंजेक्शन टेस्टिंग लैब से रिपोर्ट आने पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अब मुकदमात में इल्तिवा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का सबके लिए पैगाम। मुकदमात में इल्तिवा न देने से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशंस देते हुए कहा, जहन से बिल्कुल निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तिवा देने का तसव्वुर ख़त्म समझा जाए। किसी भी केस में एक तारीख पर फरीक़ैन को नोटिस, अगली में दलाइल पर फैसला होगा। ये बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेज़ात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जहाँ तमाम मुकदमा
समाअत के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से होता है। वकील ने ज़मीन हवालगी के मुआहदे के खिलाफ केस में अदालत से दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। वकील की फीसों से तंग आकर मुद्दई ने इंसाफ के हुसूल से तौबा कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुद्दई से पूछा कि वकील कहाँ है, जिस पर मुद्दई सिबगतुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत महंगे हैं, वो केस से तौबा करते हैं। कुछ फरीकैन के खिलाफ केस वापस लेना चाहते हैं, कुछ फरीकैन से सुलह कर ली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुद्दई के तहरीरी बयान पर केस खारिज कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि इस्लाम और माशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन का मजहब है। मजहब माशरे में किसी को कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ से मॉडरेटर और सदर बिशप्स ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल की सरबराही में मसीही बरादरी के वक्त की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुल्की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमत को सराहा। मसीही बरादरी ने इंसदाद दहशतगर्दी अक़लियतों को महफूज माहौल फराहम करने में पाक फौज की काविशों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि कायद आज़म का विजन था कि मुल्क मुत्तहिद हो और तरक्की करे। कायद नून लीग से मुलाकात के लिए लंदन जाने वाले अफराद अपने प्रोग्राम मनसूख करके हलकों में वक्त दें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बैरून मुल्क पार्टी रहनुमा और टिकट होल्डर्स को 3 दिन में वतन वापसी की हिदायत कर दी। ये भी कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफर से गुरेज करें। अपनी तवज्जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर सर्फ करें। चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला के लिए PDM के साथ इत्तेहाद किया। काफली के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन का दावा। चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी की तकरीब में कहा कि अब जो कुछ हैं चौधरी शुजात हैं, कोई दूसरा नहीं। आज हमारे ख़ानदान के कुछ लोग मौजूद नहीं, इसमें उन्हीं का कसूर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि आईनी बहरान निपटाने की सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही इंतखाबात होने या ना होने की अफवाहें खत्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार और PTI की दरखास्तों पर फैसला सुनाए और 90 दिन में इंतखाबात करवाने के अपने फैसले पर अमल करवाए। कोई इदारा 90 दिन से आगे इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दे सकता। अरब रुपए की बिजली पर 2000 अरब कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। बोले IPPs से मुआहदे जैसे काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किए थे। IPPs ने अवाम की जेबों से 7000 अरब रुपए निकाले हैं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। कराची के इलाके नाज़िमाबाद की मुजाहिद कॉलोनी से 1 माह से लापता माँ बेटे की लाशें घर के अंदर ही कुएं से मिल गईं। वाक़े में मुलविस घर का चौकीदार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद लाशों की निशानदेही की। माँ और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया गया। वारदात में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार और 1 मफरूर है। मुलजिमान ने वारदात के बाद घर से 2 गाड़ियाँ चोरी की, 1 बेच दी। खातून की बेटी ने पुलिस में माँ और भाई के लापता होने की दरख्वास्त जमा कराई थी और बताया था कि घर से दोनों गाड़ियाँ भी गायब हैं। सरगोदा के रवाई गांव में पसंद की शादी करने वाली 25 साल की लड़की को अगवा के 1 घंटे बाद बाजियाब कर लिया गया। 1 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि अगवाकार पुलिस की वर्दियों में मलबूस थे। सिंध हाई कोर्ट सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री में मतलूब MKM के हमास सिद्दीकी की अदम गिरफ्तारी पर बरहम। मुलजिमान के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कराची में 4000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं, कई में आग बुझाने के आलात नहीं। फैक्ट्रियां मुनाफा कमा रही हैं मगर मुलाजमीन महफूज नहीं। चीफ सेक्रेटरी सिंध से हिफाजत इंतजामात, लेबर कवानीन पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि हमास सिद्दीकी के पास कितने ममालिक के पासपोर्ट हैं, रिपोर्ट पेश की जाए। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने से 250 से जायद फैक्ट्री वर्कर्स जलकर जाम बहक हो गए थे।
सहाफ़ी इमरान रियाज खान घर पहुँच गए। DPO सियालकोट के मुताबिक इमरान रियाज को बाहिफाजत घर पहुँचा दिया गया है। इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से 11 मई को 3 MPO के तहत गिरफ्तार और 12 मई को डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद इमरान रियाज प्राइवेट गाड़ी में बैठकर चले गए थे। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। आज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 90 पैसे की कमी के बाद 290 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। 16 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए 24 पैसे कम हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 293 रुपए का हो गया। साल 2024 में 18 से 20 दिन के हज का पैकेज भी दिया जाएगा। 40 दिन या मुख्तसर हज का फैसला हुज्जाज कराम खुद करेंगे। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर को ब्रीफिंग। कहा, सऊदी हुकूमत ने कराची को अगले हज में रोड टू मक्का में शामिल करने का फैसला किया है। लाहौर को भी रोड टू मक्का प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने से माजरत। अदालत का चेयरमैन PTI को 2 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत में पेश खत में सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने कहा था कि चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी वजूहात के बाइस अदालत नहीं ला सकते। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI का मामला अब अटक जेल का नहीं बल्कि अडियाला जेल का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। वकील की आवाज़ ना आए तो उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वकील पर बरहम। ऊंची आवाज़ में दलाल देने की हिदायत। वकील के उर्दू अंग्रेजी मिलाकर बोलने पर भी इज़हार नाराज़गी। कहा, एक ज़बान में दलाल दें, ऐसे तो समझ ही नहीं आती। वकील ने दलाल में कहा था कि बैन और डेट के अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किए थे। टैक्स से मुताल्लिक एक केस में वकील पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि अरबों रुपए के टैक्स मुकदमात दबा रखे हैं। टैक्स मुकदमात में आपकी यह हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी कानूनी राय दे दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर 10 रेफरेंस दायर किए गए थे, जिनमें फौरी कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस स्क्रूटनी के लिए मेंबर कमेटी को भिजवाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस। राज़िक संजरानी के वकील ने बताया कि राज़िक संजरानी ने बतौर CEO कंपनी रिहाइश की दरख्वास्त दी जो मंजूर हुई। हुकूमत को रिहाइश का किराया सैंडेक मेटल कंपनी 2013 में अदा कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, 2013 में हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश राज़िक संजरानी को अलॉट की। राज़िक संजरानी ने 2013 से अब तक रिहाइश कैसे अपने पास रखी? जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम, जॉइंट सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, रिकॉर्ड समेत तलब। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फरीकैन के वकला ने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए। दरख्वास्त गुजार राजा आमिर अब्बास के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने अपने दलाइल में कहा कि पार्लियामेंट आम कानून साजी से आइन के आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीका तब्दील नहीं कर सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कलअदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग काफ के वकील जाहिद एफ इब्राहिम के तहरीरी दलाइल में कानून के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा कि पार्लियामेंट का बना कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी है, जिससे अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं इजाफा हुआ है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रेफरेंसेस के रिकॉर्ड जमा कराने का सिलसिला जारी। नैब ने अब तक 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया है। नैब की जानिब से 36 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवाना बाकी है।
चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का इजलास में पीएसएल के माली मामलात और मुआहिदों के साथ मुल्क में मुमकिना इलेक्शन के सबब इवेंट की तारीख और वेन्यूज़ की तब्दीली पर भी गौर होगा। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्जाम में 2 फोरम्स पर कार्रवाई को चैलेंज किया था। हुकूमत का निजकारी से कबल तंजीम नौ करके PIA की साख बहाल करने का फैसला। PIA इंतजामिया ने तंजीम नौ के लिए फर्म्स की दरखास्तें 6 अक्टूबर तक तलब कर ली। PIA तर्जुमान के मुताबिक कॉर्पोरेट और लॉ फर्म्स PIA की तंजीम नौ का प्लान मुरतब करेंगी। कीथर में आईबैक्स की अमवात की वजह क्या है, आज रिपोर्ट सामने आने का इम्कान। मकामी अफराद का कीथर में कल मजीद 4 आईबैक्स की अमवात का दावा। डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि आईबैक्स की मौत की वजूहात जानने के लिए नमूने लैब भेजे थे। पहाड़ों में छोटे तालाबों का पानी आलूदा होने का शुबा था। कीथर की पहाड़ियों पर हालिया दिनों में बारिशों से पानी कुदरती तौर पर साफ हुआ है। जेहलम में सर्कस से कई बंदर भाग निकले, 3 अफराद को जख्मी कर दिया। बंदर घरों और दुकानों की छतों पर छलांगे मार रहे हैं। सर्कस इंतजामिया का कहना है कि बंदरों को जल्द पकड़ लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मनसूबे की तकमील से फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इससे कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जापानी सफ़ीर से मुलाकात की। जापानी सफ़ीर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को सूबे में तरक्याती कामों में तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। जो असातिज़ा 1 साल से गायब हैं उनको फारिग करें, डेटा मुरतब करके कार्रवाई करें। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की हिदायत। स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास में कहा कि असातिज़ा की सिर्फ हाजिरी काफ़ी नहीं, तलबा की तरबियत और पढ़ाना भी आना चाहिए। असातिज़ा के इंतखाब को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। पिछले 3 दिन से क्लासेस का कुछ पता नहीं और अभी भी नहीं पता आगे क्या होगा। फीसिस वगैरह की वजह से बाइकआउट किया हुआ है टीचर ने। हमारी एक का क्लास हो रही है लेकिन बाकी नहीं हो रही। अल्टीमेटली तो तलबा का ही नुकसान है ना। जामिया कराची में असातिज़ा का तदरीसी अमल का बाइकआउट आज 10वें रोज़ भी जारी। तलबा परेशान, असातिज़ा का तनख्वाहों में इजाफे, MPhil और PhD फीस मुआफ़ करने का मुतालबा। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी का कहना है कि असातिज़ा को मुज़ाकरात की दावत दी थी मगर वो नहीं आए। जिला चमन और किला अब्दुल्ला में इंसदादे पोलियो खुसूसी मुहिम पेशीन की 6 यूनियन काउंसिल्स में भी चलाई जा रही है। खुसूसी मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन A के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम 2 अक्टूबर से शुरू होगी। सऊदी वजारत ख़ारजा की द हेग में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। कहा इस तरह के इक़दामात वाज़े तौर पर नफ़रत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। ऐसे इक़दामात इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने सैयारचे बेनू की मिट्टी का अब तक का सबसे बड़ा नमूना हासिल कर लिया। नासा ने सैयारचे बेनू की मिट्टी का नमूना हासिल करने का मिशन 7 साल पहले लॉन्च किया था। नमूने से निज़ाम शमसी की तश्कील जानने में मदद मिलने की उम्मीद है। मिट्टी के नमूने से ज़मीन की इब्तिदा के बारे में भी अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं। क्रिकेट ग्लोबल कप में फतवाहत का सिलसिला जारी। पाकिस्तान वेटरन्स ने कनाडा को 78 रन से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स मुतासिरकुन कारकर्दगी ना दिखा सके। ताइक्वांडो में पाकिस्तानी एथलीट्स क्वालिफाइंग राउंड से आगे ना जा सके। शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल में GM बशीर फाइनल मेडल ना जीत सके। 10 मीटर एयर राइफल में पाकिस्तानी शूटर्स क्वालिफायर्स में ही नाकाम हो गए।
लोहेवाला में मजदूरों का 100 किलो गंदम की बोरी उठाकर दौड़ लगाने का मुकाबला। 20 मजदूरों ने हिस्सा लिया। 200 मीटर दौड़ में पोजीशंस लेने वालों को इनाम भी दिया गया। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ड्रामे डिनर विद डार्लिंग ने खूब दाद वसूल की। फेस्टिवल में आज कुदरतुल्लाह शहाब की कहानी चंद्रावती को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल एहराम जुनू की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।